इसको दीदेवार जीवन ज्योति में आरजेएस की आजादी की अमृत गाथा का 119वां कार्यक्रम है। ये जो टीम आप देख रहे हैं, ये हर रविवार 1.5-2 घंटे का समय देते हैं और गेस्ट कोई बाहर से नहीं है, आपके और हमारे बीच के ही लोग हैं जो ये बैनर पे शोभायमान है, जिनके चलते ये कार्यक्रम हो रहे हैं और आजादी की अमृत गाथा के 119 कार्यक्रम तक हम लोग पहुंचे हैं। हम लोग अगर ऊर्जा से भरपूर होंगे तो संदेश को दे पाएंगे, क्योंकि पूरा देश इस वीडियो को देखने का प्रावधान है। कितने लोग देखेंगे उससे टीआरपी की जरूरत नहीं, लेकिन जो ये वीडियो है ये यूट्यूब पे अपलोड, ऑलरेडी ये यूट्यूब पे अपलोड हो गई है, लाइव प्रसारण हो रहा है इसका, और ये वेबिनार चल रहा है। वेबिनार में भी लोग जुड़े हुए हैं और अपने गेस्ट का परिचय सब लोग ले लिए हैं, लेकिन मैं खास करके उन लोगों को आगे लाना चाहता हूं जो देश के लिए आगे आए हैं। मेरा नाम उदय कुमार मन्ना है, मैं रेडियो ब्रॉडकास्टर हूं, 30 साल से रेडियो ब्रॉडकास्टर हूं, लेकिन समाज सेवा करने की शुरुआत हमने 15-20 साल पहले, जब अपने दिल्ली में हमारा मकान बन गया तो मैंने सोचा कि अब समाज को कुछ देना चाहिए। तब जाके राम जानकी संस्थान जो है आरजेएस सामने आया और हम लोग बच्चों से लेकर बड़ों तक सबके लिए कार्यक्रम कर रहे हैं। सबसे पहले मुरारी तिवारी जी आने वाले हैं, जो कि फॉर्मर चेयरमैन है बार काउंसिल ऑफ दिल्ली के। वो हम लोगों के वेबिनार में मुख्य अतिथि रह चुके हैं ऑलरेडी, कोई नई बात नहीं है, ऑलरेडी वो आरजेएस फैमिली से जुड़े हुए हैं। शबनम फाजिल खान साहब भी लगभग उसी समय पहुंचेंगी। वो टीवी पैनलिस्ट हैं, चेहरा नोन है और ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं। आगा जिलानी जी सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के, और प्रेसिडेंट है डेमोक्रेटिक लॉयर्स फोरम के, वो भी आएंगे, कंफर्म है। दीप माथुर जी आप लोगों के बीच हैं, जो आरजेएस ऑब्जर्वर हैं, 7.5 साल से सकारात्मक भारत आंदोलन को इन ऊंचाइयों तक पहुंचाने में फॉर्मर ओएसडी गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली एनसीटी आरजेएस ऑब्जर्वर। अश्विनी राणा जी आप लोगों के बीच पधार चुके हैं, जिन्होंने सबसे पहला परिचय हुआ था जब बैंक कर्मचारियों के अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे थे, तब पॉजिटिव इंप्रेशन वहां से आया था और आरजेएस से जुड़ने के बाद वेबिनार वगैरह में जुड़ते हैं। अश्विनी राणा जी हम लोग के को ऑर्गेनाइजर हैं, वॉइस ऑफ बैंकिंग के फाउंडर हैं। लक्ष्मण प्रसाद जी भी आ चुके हैं, अपने लोक संस्था एनजीओ के फाउंडर हैं, हमारे को ऑर्गेनाइजर हैं। और प्रभात 2 बजे रहेगा ऑफिस में, नमकीन के मालिक हैं। 2 बजे आ जाएगा। एक बार आप अपने दोस्त के साथ आए हैं और दोस्त का नाम भी लेना चाहेंगे? उमेश कुशवाहा जी का भी स्वागत है। अकेले नहीं आए हैं, साथ में किसी को लेकर आए हैं। अगर हस्बैंड वाइफ कोई आते हैं तो हम लोग उनको माला भी पहनाते हैं, ये भी हम लोगों की परंपरा रही है। आगे चलते हैं, बीके शिल्पा बहन जी या राजश्री बहन जी, जो कि यही ब्रह्म कुमारी आश्रम पटेल नगर की है, पहले भी शिल्पा जी यहाँ आ चुकी हैं आरजेएस के कार्यक्रम में, संभवतः वो आएंगी। डॉक्टर रमेश कुमार जी से मिलवाने की जी एचपी सेठी जी, जो कि पत्रकार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं, फाउंडर हैं, और वो आ चुके हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है। आप आगे ही आ जाइए, क्योंकि पत्रकार एसोसिएशन को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये हमारे को ऑर्गेनाइजर में डॉक्टर रमेश कुमार जी हैं, फाउंडर, जो कि संस्कृत विद्यापीठ जो है उसमें प्रोफेसर है, अध्यात्म योग संस्थान के फाउंडर है। और हम लोगों ने जब गुरुकुल शुरू किया था, डॉक्टर रमेश कुमार योगाचार्य जी उस गुरुकुल में आकर उन बच्चों को, सुरेंद्र झा जी को पता होगा कि उस गुरुकुल में हम लोग 60 बच्चों को प्रशिक्षण देते थे। फिर बाद में एलटीजी में लेकर उन बच्चों को लेकर आए थे। उन बच्चों को पहली बार जो नजफगढ़ गांव के थे, उन बच्चों को हम लोग लेकर वहां आए थे। गांधी शांति प्रतिष्ठान में भी प्रोग्राम हुआ था। तो ये सामाजिक कार्य जो है वो सकारात्मक कार्य पहले से चल रहे थे। 7.5 साल से आरजेएस का जब जन्म हुआ तो उसमें कुछ तेजी आ गई, और एमएस बिट्टा जी की प्रेरणा से आज जो हम लोग वंदे मातरम, राष्ट्र प्रथम वंदे मातरम कर रहे हैं, वो एमएस बिट्टा जी जो जिंदा शहीद कहे जाते हैं, उनकी प्रेरणा से ये कार्यक्रम शुरू हुआ। मैं बहुत सारी बातें कर सकता हूं, लेकिन मैं सिर्फ छोटी छोटी और 5 मिनट की जो लोग आए हैं, एक तो सोलंकी साहब को हम पहले भी बुलाना चाहेंगे, क्योंकि सोलंकी साहब अपने बिजीएस्ट शेड्यूल में से आए हैं, क्योंकि कल ही इनका कार्यक्रम है। आप जानते हैं 23 जनवरी लगातार हर साल बिना नागा, शायद कोरोना में ना किए हों, मेरे ख्याल से छोटे लेवल पे किया होगा। मैं देखता आ रहा हूं लगभग 15 साल से, हमारे और इनके संबंध 15-20 साल से। जैसे ही मकान बनाया, सुरेंद्र झा जी उनके यहाँ प्रेस सेक्रेटरी बने। तो मैं 5 मिनट का समय अपने गेस्ट से चाहूंगा।
नहीं सर, प्रोटोकॉल को ध्यान रखिए। सब लोग का स्वागत है, आप सभी लोगों का स्वागत है, लेकिन प्रोटोकॉल को तोड़ा नहीं जाएगा और जिनको बोलना है उन्हीं को मंच पे बुलाया जाएगा। और झा जी को जोड़ने वाला मैं ही शख्स हूँ, रणदीप सोलंकी जी से जोड़ने वाला मैं आदमी। हमने पूरे भारत को जोड़ने का काम किया है, तोड़ने का कभी नहीं किया है। और लेकिन हमें जो पीड़ा हुई है, हमें जो मेहनत करनी पड़ी है, वो मेहनत अगर सकारात्मक भारत होता तो नहीं करनी पड़ती। इस देश में जो अच्छे काम करना चाहते हैं उनके लिए ये मंच जो है वो ब्रॉडकास्टिंग हाउस के रूप में इस देश को समर्पित होने जा रहा है। और ये नजफगढ़ पॉजिटिव आंदोलन का वो बनेगा, जन्मभूमि, नजफगढ़ जन्मभूमि बनेगी। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि हम लोगों के साथ जो जुड़कर काम कर रहे हैं, 15-20 साल रमेश कुमार योगाचार्य जी आज के को ऑर्गेनाइजर हैं अध्यात्म योग संस्थान, और वो जुड़े हुए हैं। कुछ लोग नहीं आ पाए हैं, बहुत सारे लोग घोषणा भी करेंगे जो यहाँ मौजूद हैं, जो नहीं है हैदराबाद से, पटना से, जो कि आजादी की अमृत गाथा 119 लाने की जो पीड़ा है वो मैं जानता हूं कि कैसे ये संभव हुआ है। भारत सरकार ने घोषणा कर दी, भारत सरकार ने कहा जन भागीदारी कीजिए, ठीक है, यही कहा ना, सभी ने कहा कि जन भागीदारी कीजिए, ये आजादी का अमृत काल है। लेकिन होगा कैसे, होगा कैसे, कोई आगे नहीं आया। आरजेएस फैमिली आगे आई, बहुत सारी संस्थाएं आई, लेकिन हम लोगों ने इसको मिशन मोड में लिया, आंदोलन बनाया, और उसके अंतर्गत ये हम लोग जो कर रहे हैं, आप लोग उसी का जो है समर्थन करने आए हैं। और ये देश तक आवाज पहुंचाना हम लोगों की, आरजेएस पॉजिटिव मीडिया ब्रॉडकास्टिंग हाउस की जिम्मेदारी है। आकाशवाणी से भी कुछ लोग हमारे दोस्त लोग आए हैं जिनके साथ हम लोग काम करते हैं। और सुंदरम जी बहुत पुराने हैं। मैं सबसे पहले योगाचार्य जी को बुलाता हूं, उसके बाद मैं रणवीर सोलंकी जी को बुलाता हूं। इतनी समाज सेवा क्या होती है, एक रणवीर सोलंकी को देखकर पता चल जाता है। लगातार अनावरत, क्या जरूरत है रणवीर सोलंकी से सवाल पूछेंगे, क्या जरूरत है, क्या पड़ी है आपको कि आप समाज सेवा में भिड़ जाते हैं, आपको खतरा भी होता है, आप ऐसा काम क्यों करते हैं, वो जवाब देंगे। वही सकारात्मक कार्य है। सकारात्मक पत्रकारिता का मतलब ये नहीं है कि हम वो सब नहीं करेंगे, हम लोग भी उसमें आने वाले हैं, लेकिन रणवीर सोलंकी उसका जिंदा उदाहरण है। मैं उनको आमंत्रित करूंगा। लेकिन योगाचार्य जी वेबिनार में जुड़े हैं और वो क्या बोलना चाहते हैं। योगाचार्य जी मैं आपके पास आ रहा हूं। योगाचार्य जी आप ऑनलाइन आइए। जी योगाचार्य जी, हाँ बोलिए। आज समाज के होंगे जितने भी फैमिली के सदस्य हैं या अन्य संस्थाओं से जुड़े हुए महानुभाव हैं, उन सभी को मैं सादर प्रणाम करता हूँ। जैसे सोलंकी साहब जुड़े हुए हैं, मूर्ति साहब, आप वीडियो में आइए, वीडियो में सुनिए, समय वो है, आप वीडियो में आकर सिर्फ ये